हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। देखो, आज के समय हमारी सोसाइटी में चल क्या रहा है कि एक लड़की अगर केस करेगी तो सोच ऐसी बनी हुई है कि उसको पैसे देने ही देने हैं। यानी दूसरे शब्दों में से ऐसे कह दो कि अगर एक लड़की को पैसे लेने हैं तो वो आपके ऊपर झूठा केस करेगी। आज के समय पे जो मैट्रिमोनियल विवाद है, इसमें सभी जानते हैं, इवन ऑनरेबल कोर्ट्स तक अपने बहुत सारे जजमेंट्स में मान चुके हैं कि अधिकतर जो केसेस आ रहे हैं वो झूठे आ रहे हैं, जस्ट फॉर मेकिंग प्रेशर, केवल दबाव डालने के लिए, ताकि आप उनका मनमाना पैसा दे सको। और इसमें देखो, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग खुद विचार करना। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि कोई भी बात किसी की भी हो, एकदम से आपको नहीं माननी चाहिए। आपको थोड़ा अपना लॉजिक और तर्क लगाना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा मैट्रिमोनियल विवादों में जब लड़की आपके ऊपर मुकदमा करती है तो हर एक तबका, चाहे आप कहीं जाओ, मीडिएशन के लिए जाओ, कहीं जाओ, किसी के पास जाओ, हर एक व्यक्ति कहता है आप सेटलमेंट कर लो, आप सेटलमेंट कर लो, उसमें आपका फायदा है। अरे कहां कोर्ट में भागोगे, कोर्ट में भी तो पैसा बंधेगा, लड़का परेशान हो जाएगा, नौकरी पे दिक्कत आ जाएगी, आपको ये परेशानी आ जाएगी, लॉयर्स को पैसे देने पड़ेंगे, जिंदगी खराब हो जाएगी। इतने सारे कारण बताए जाते हैं पैसे देने के कि एक आम आदमी का दिमाग पूरे तरीके से पलट जाता है और वो रेडी हो जाता है इनिशियल स्टेज पे पैसे देने के लिए। इनिशियल स्टेज पे उनको जो भी ग्रैप करना होता है, 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख, 30 लाख, वो निगोशिएट करके जो भी लेते हैं वो बिना कुछ किए पैसे लेकर के चले जाते हैं। अब दोस्तों, ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती। आज जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जो ऐसे मामलों में, ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखना। ये वीडियो दो केसेस के बिहाफ पे मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। दोनों में सेम सिचुएशन है। देखिए, दोनों में यह है कि लड़का बाहर रहता है दूसरी कंट्री में, यहां पर पत्नी ने एफआईआर करा दी, और जब एफआईआर हुई तो जब वो अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बुलाया, वहां पे गया, उसकी फैमिली वाले गए, लड़के को बुलाया गया, तो वहां पर उनको ये बोला गया कि भैया तुम कहां किस चक्कर में पड़ रहे हो, इसे सेटल कर लो, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे सेटल कर लो। अभी पर्टिकुलर अमाउंट पे सेटलमेंट करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि लड़के और लड़के की फैमिली ने साफ कह दिया हमें सेटल नहीं करना। एक लड़की जिसने हम पे झूठा मुकदमा दर्ज कराया, सबको झूठा लिखा है, हमें उसको पैसे नहीं देने। ओके, अब जब मना कर दिया गया, उसके बाद पुलिस का काम है कि वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करे और चार्जशीट फाइल करे, लेकिन पुलिस के द्वारा फिर भी उस मामले में प्रेशर डाला जा रहा था कि आप सेटलमेंट करो। ये हुआ कि लड़के को इतना ज्यादा डरा दिया गया कि उसने कहा ठीक है चलो, मैं जैसा होता है सेटल कर लेता हूं। जैसे ही उसने इस चीज के लिए एग्री किया, फिर एक नई चीज, एक नई डिमांड उसके सामने खड़ी हो गई। वो ये थी कि जितने पैसे में सेटलमेंट के लिए कह रहे हैं उसका कम से कम 50% पैसा आप थाने पे लड़की को दो। अब देखो, ये कितनी खतरनाक बात है। उस लड़के ने मुझे यहां तक बताया कि जी मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर तो ये कह रहे हैं कि तलाक भी मैं ही करा दूंगा। आप सोचो, कोर्ट तो फिर सारी बंद कर देते हैं, तलाक थाने में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब है कुछ भी कहा जा रहा है, जिसको अवेयरनेस नहीं है उसको कुछ भी बोल दिया जाता है। तलाक देने की ऑथोरिटी केवल और केवल माननीय न्यायालय को है और किसी को नहीं। ये बात मैक्सिमम लोगों को पता होगी। तो अगर कोई भी व्यक्ति ये कह रहा है कि मैं तलाक करा दूंगा, तो कहां स्टैंड करता है, उसकी बात कहां स्टैंड करती है, आपको समझना चाहिए। चूंकि लड़का भी बहुत टाइम से वीडियोस देख रहा था मेरे, उसके बाद समझ में आई कि भैया जो कह रहे हैं कि तलाक करा दूंगा, इट मींस मामला तो गड़बड़ है, तलाक तो यहां हो नहीं सकता। अब जब मेरे से डिस्कशन हुआ तो उसने कहा कि जी ऐसा है, मेरे को बहुत कुछ बोला तो मैं थोड़ा डर गया था और मैंने ओके कह दिया कि ठीक है मैं सेटलमेंट के लिए रेडी हूं, 8-10 लाख की जो भी अमाउंट थी मैं रेडी हूं। लेकिन उसके बाद उस पर निरंतर प्रेशर ये बनाया जाने लगा कि 50% पैसा आप थाने में ही दो, और अब उसे मना करे तो उसे भिन्न भिन्न प्रकार से डराना धमकाना चालू कि आपको ये पैसा थाने में देना ही पड़ेगा। अब लिटिगेशन की बात है तो देखो, ऐसे हजारों मामले होते हैं जहां पर लड़की आउट ऑफ द कोर्ट पैसा ले लेती है, वो थाने में ले ले या कहीं और ले ले, किसी मीटिंग में ले ले, पंचायत में ले ले, लेकिन उसके बाद वो म्यूचुअल डाइवोर्स में नहीं आती। आप कुछ भी नहीं कर सकते। और जब यही बात आप वहां पे कहोगे उन प्राधिकारियों को, पुलिस वालों को या पंचायत में, कहेंगे अरे तुम्हारा समझौता करा के देंगे यार, डर क्यों रहे हो। एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर लाते, उसके ऊपर समझौता लिखा के साइन वाइन करा देते, जो कहीं रिकॉर्ड पे नहीं होता, जिसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं। जब भी लड़की किसी लॉयर के पास जाती है, वो कहता है अरे कुछ नहीं, वो एक लाइन लिख देते हैं कि लड़की को डरा धमका करके जो है एक समझौता साइन करवा लिया था इन्होंने, बस हो गई उसकी वैल्यू नल एंड वाइड। यानी वो आपका कहीं स्टैंड नहीं करता। आपके जो भी पैसे गए, 4 लाख 5 लाख, थाने पे चले गए, उसके बाद लड़की का मन पलट गया, उसे किसी ने समझा दिया कि भैया इसकी कोई वैल्यू नहीं है, छोड़ो तुम केस करो इन पे। अब केस भी होंगे आपके ऊपर कोर्ट में, पैसा भी आपका जा चुका, डाइवोर्स भी नहीं मिला, अब क्या करोगे? तो कहने का मतलब दोस्तों, जो चीज भी करनी है ना, थोड़ा सोच विचार के, किसी के डर में आकर के चलोगे तो बहुत नुकसान उठाओगे। अब सेम इसी प्रकार की परिस्थिति यहां पर इन दोनों केसेज में बन रही है। पहले तो ये होता है कि सेटलमेंट के लिए हमको एग्री ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट करेंगे तो वो रास्ता तो हमेशा ही खुला है। वो लोग कल को कोर्ट में आएंगे, थोड़ी तकलीफ उन्हें भी होने दो यार, उन्हें भी पता चलने दो कोर्ट कचहरी क्या है।
उसके बाद सेटलमेंट ही करना है पैसे देके तो कभी भी कर सकते हैं। लेकिन पुलिस स्टेशन पर जब आप ओके करते हो तो वहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसका कारण बेस्ट वही लोग जान सकते हैं कि आधे पैसे क्यों थाने पे देने हैं। हालांकि उस मामले में हमने ये भी सजेस्ट किया उनको कि चलो अगर वो नहीं मान रहे आप ऐसा बोलो, पहले हम म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल कर देते हैं और आधा पैसा म्यूचुअल डाइवोर्स में दे देते हैं, उसके बाद लड़की एफआईआर अपनी वापस ले ले, मत ले पहले वापस। क्योंकि पहले पुलिस वालों का तर्क ये था कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो लड़की एफआईआर क्यों वापस लेगी। तो हमने इसका सॉल्यूशन बताया कि भाई ऐसा करो कि आप जाकर के एक म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करो, वहां पे एक आधे पैसे का डिमांड ड्राफ्ट दे दो, उसके बाद वो एफआईआर वापस ले ले, 6 महीने का टाइम होता है। लेकिन अब फिर उसको बोले जाना ना 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 ऐसे नहीं होगा, पैसे आधे पहले आपको यहीं देने पड़ेंगे, वो भी कैश में। अब इसका रीजन क्या है वो आप जानो या वो लोग जाने जो ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, वो जो 50% पैसा गया वो पूरा का पूरा रिस्क पे, और ये 50% पैसा आप किसी भी तरह से रिकवर नहीं कर पाओगे कैसे भी। और कैश में दिया है फिर तो भूल जाओ, और अगर अकाउंट में भी दिया है तब भी मनी रिकवरी में पड़े रहो, 20 साल मुकदमा झेलो। तो पैसे दे के प्रॉब्लम लेने से ज्यादा अच्छा है कि बिना पैसे दिए थोड़ा सा पेन लें और ये जो पुलिस वाली प्रक्रिया होती है इसको हैंडल करें। उसके बाद जब आप कोर्ट में आएंगे आपके पास वो ऑप्शन सदा खुला रहेगा। अगर वहां भी आप 10 लाख रुपए देके 12 लाख रुपए देके सेटल करना चाहोगे तो हाथ के हाथ हो जाएगा, क्योंकि किसी भी मैट्रिमोनियल विवाद में डायरेक्टली केस शुरू नहीं होता, पहले मीडिएशन ही होता है और मीडिएशन में सेटलमेंट की ही बात होती है। तो अगर ऐसा आपका कोई मन है तो आप कोर्ट में वहां पे कह सकते हैं, उस समय पे भी हो सकता है। लेकिन यह है कि कोर्ट में जो होगा वो ऑन रिकॉर्ड होगा, वो पूरा प्रॉपर होगा, उसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं आनी, उसके सारे हाथ बन जाएंगे, क्योंकि म्यूचुअल डाइवोर्स की ड्राफ्टिंग बहुत प्रॉपर करके हम लोग कोर्ट में फाइल करेंगे। लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट किसी भी प्लेस पे अगर आप कोई पैसा देते हैं तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। ऐसे अनेकों मामलों पे वीडियोज आप लोग देख चुके होंगे, और ऐसे अनेकों मामले फिजिकली भी करंट टाइम पे भी इवन मेरे पास चल रहे हैं, जहां पे इस तरह की चीजें हुई हैं कि पैसे ले लिए लड़की ने और पैसे लेने के बाद अब दोबारा से केसेस दर्ज कर रखे हैं और पूरी की पूरी फैमिली कोर्ट में भाग रही है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, समझें कि क्यों आपको सेटलमेंट के लिए इनिशियली कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर आपको कुछ कह रहा है तो उसके पीछे हमें इस दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि उस व्यक्ति का फायदा हो और वो अपने फायदे के उद्देश्य से आपको वो कह रहा है। और देखिए सेटलमेंट में क्या होता है, एक मोटा अमाउंट होता है चूंकि, और मोटे अमाउंट का छोटा सा परसेंटेज भी बहुत होता है। तो कई बार इस परसेंटेज के खातिर भी आपको भिन्न भिन्न तबकों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा आपको एक आ जाता है सेटल कर लो। 25 लाख में सेटलमेंट 10% मतलब 2.5 लाख रुपए हो गए। तो इन शॉर्ट ये सारी चालाकियां जो होती हैं सेटलमेंट करवाने के लिए, जो प्रेशर आपको दिया जाता है वो आपको खुद समझना है। इवन हमने तो यहां तक सुना कि ये बोल दिया जाता है कि भैया ये एडवोकेट तो अपना सोचते हैं इसलिए कहते हैं कि कोर्ट में आ जाओ, आप तो यहीं पैसे दे दो, यहीं निपटा लो, इसे काउंसलिंग सेल में निपटा लो, कॉ सेल में निपटा लो, या पुलिस थाने के अंदर बैठ के निपटा लो। तो अब ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। प्रॉन्स एंड कॉन्स जानने के लिए बहुत सारे वीडियोज, बहुत सारे ऐसे केसेज के हवाले पड़े हैं जिन्हें देखकर आप जान सकते हो कि ऐसे में क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।